फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहाइंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हैव। इस बुक स्टोरी के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये स्टोरी है फ्यूचर के बारे में, जब आजकल के स्कूल्स जैसे स्कूल्स नहीं होंगे, तब वर्चुअल स्कूल्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे और रोबोटिक टीचर्स होंगे। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है मार्जी और टॉमी नाम के दो बच्चे आपस में बातें कर रही हैं। टॉमी को एक बुक मिलती है, रियल बुक, जो कि आज की बुक्स जैसी है, जिसमें कि प्रिंटेड वर्ड्स हैं। और ये बुक काफ़ी पुरानी है, तो इसके पेजेस काफ़ी पेल और क्रिंकल हो चुके हैं। अब मार्जी और टॉमी को ये बुक काफ़ी फनी लगती है। फनी क्यों लगती है? क्योंकि जिन बुक्स से वो स्टडी करती हैं वो बुक्स हैं उनकी वर्चुअल बुक्स, जो कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते हैं, और इस बुक में तो वर्ड्स मूव करते ही नहीं, और इसलिए उनको ये बुक काफ़ी फनी लगती है। टॉमी कहता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद एक बार ये बुक फिनिश हो जाएगी तो फिर इसको कोई फेंक देगा, इसको क्यों अपने पास रखेगा। तो इसलिए मैं तो कभी अपनी बुक्स को नहीं फेंकता। मेरे पास तो कंप्यूटर में बहुत सारे बुक्स सेव हैं और मिलियंस ऑफ बुक्स इसमें और भी सेव की जा सकती हैं। मार्जी कहती है कि हाँ, मैं भी अपनी बुक्स को कभी नहीं फेंकूंगी। अब वो दोनों इस बारे में बात कर रही होती हैं, तो मार्जी पूछती है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। टॉमी उसे बताता है कि ये बुक स्कूल्स के बारे में है, इस बुक में स्कूल्स के बारे में लिखा है। मार्जी को ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज फील होता है और वो पूछते हैं कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल्स को तो कोई पसंद ही नहीं करता। मैं तो स्कूल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मार्जी को स्कूल्स पसंद नहीं होते और आजकल तो वो स्कूल्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी के जो मैकेनिकल टीचर थे उसकी, वो उसको बहुत सारे असाइनमेंट्स दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से मार्जी की मदर उससे काफ़ी अपसेट भी थी। इस वजह से मार्जी को स्कूल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो ऐसा सोचती है कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। अब मार्जी की जो मदर हैं वो उससे काफ़ी अपसेट थी कि वो अच्छा परफॉर्म टेस्ट में रेगुलरली क्यों नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए वो उसके कंप्यूटर को चेक करने के लिए एक क्वालिटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। ये क्वालिटी इंस्पेक्टर कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये उसको कंप्यूटर को चेक करने के लिए आते हैं कि मार्जी का परफॉर्मेंस लगातार खराब क्यों बना हुआ है। अब वो उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं और उसकी मदर को बताते हैं कि मार्जी के परफॉर्मेंस के साथ कोई गड़बड़ नहीं है। एक्चुअल में जो कंप्यूटर का सिस्टम है वो थोड़ा अपग्रेड हो गया है, जो मार्जी का लेवल है उससे अपग्रेड हो गया है, जिससे मार्जी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ पा रहा है। अब वो कंप्यूटर के सिस्टम को सेट कर देते हैं मार्जी की एज के अकॉर्डिंग। मार्जी की एज है 11 ईयर्स, उसी के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर के सिस्टम को एडजस्ट कर देते हैं, और अब वो कहते हैं कि मार्जी का परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री है। अब मार्जी सोच रही थी कि मेरा जो कंप्यूटर है वो ठीक होकर थोड़ा टाइम बाद आएगा, लेकिन जब उसका कंप्यूटर 1 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे लगता है कि जब टॉमी का कंप्यूटर खराब हुआ था, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो डाटा था वो डिलीट हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था, तो उसके कंप्यूटर को ठीक होने में 1 महीना लग गया था। अब उसका कंप्यूटर इतनी जल्दी ठीक हो जाता है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। वो फिर से अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो मार्जी कहती है कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल्स में ऐसा क्या है जिसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट लेगा। तब टॉमी उसे कहते हैं कि स्टूपिड, ये वो स्कूल्स नहीं है जो हमारे हैं, ये स्कूल्स थोड़े डिफरेंट टाइप के होते थे। कितने डिफरेंट टाइप के होते थे? मार्जी उससे पूछती है कि स्कूल्स में डिफरेंट क्या होगा, एटलीस्ट टीचर तो उसमें पढ़ाने के लिए होगा ही। तब टॉमी उसे बताता है कि हाँ, टीचर है, लेकिन ये टीचर भी ह्यूमन बीइंग है। अब मार्जी फिर से सरप्राइज होती है और पूछती है कि ह्यूमन बीइंग, कोई ह्यूमन बीइंग इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो किसी दूसरे को पढ़ा सके। टॉमी उसे बताता है नहीं, स्मार्ट हो सकता है। अब मेरे पापा भी तो स्मार्ट हैं, मेरे पापा इतने स्मार्ट हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर। मार्जी कहती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई ह्यूमन बीइंग किसी को कैसे पढ़ा सकता है, और मैं तो अपने घर में किसी स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं करूँगी कि वो मुझे पढ़ाने के लिए आए। तब टॉमी उसे बताता है कि नहीं, वो तुम्हें किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में परमिट नहीं करना है आने के लिए। एक्चुअली उस वक्त एक बिल्डिंग होती थी, बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग होती थी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते थे और बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाने के लिए आते थे, और सेम एज ग्रुप के बच्चों को एक टीचर पढ़ाता था। वो उन्हें टॉपिक समझाता था, उनसे क्वेश्चंस पुट अप करता था, उनको टेस्ट देता था, और वो टेस्ट फिर वो चेक करता था। अब मार्जी को ये सब सुनकर थोड़ा सा इंटरेस्ट उसकी बातों में आने लगता है, तो वो कहती है कि चलो हम इस बुक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी उसकी मदर आती है और उससे बोलती है कि मार्जी, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है, चलो। अब मार्जी कहती है कि ठीक है, मैं अपना क्लास अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद हम फिर से इस बुक को कंटिन्यू करेंगे। अब वो अपने क्लास के लिए जाती है, लेकिन उसका एक क्लास जो है उसे कहीं नहीं जाना, उसके बेडरूम के साथ में एक रूम होता है जहाँ वो अपनी क्लास अटेंड करती है। एक कंप्यूटर की स्क्रीन होती है बड़ी सी, और वो वहाँ पर सामने चेयर पर बैठकर अपनी क्लास अटेंड करती है, और कंप्यूटर में एक मैकेनिकल टीचर उसको टॉपिक समझाते हैं।
अब वो कंप्यूटर उसका ऑन हो जाता है और कंप्यूटर में टीचर उससे कहते हैं कि आज हम मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन चैप्टर करते हैं। और मैकेनिकल टीचर उससे बोलते हैं कि उसका जो होमवर्क वाला स्लॉट है उसके अंदर वो कल का दिया हुआ होमवर्क को सबमिट कर दें। मार्जी ये सब कुछ देख रही होती है और वो सब कुछ कर रही होती है, लेकिन अब उसको याद आती है वो स्कूल के बारे में बातें जो पुराने टाइम के स्कूल हुआ करते थे और वहाँ पर सब बच्चे कैसे एक साथ जाते होंगे और क्लास में बैठकर पढ़ते होंगे, अपनी चीज़ें शेयर करते होंगे, एक साथ सीखेंगे, एक साथ बातें कर सकते हैं वो लोग। और इस तरह से वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही है, उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उन सब चीज़ों में। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी फिर से उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उनकी आवाज़ आती है और वो उसको आगे उसका जो चैप्टर समझा रहे थे उसके बारे में आगे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तब मार्जी फिर से सोचती है कि वे लोग उस टाइम में वो बच्चे कितना फन करते होंगे। एंड दिस इज द चैप्टर इज ऑल अबाउट द फन दे हैड, कि उस वक्त बच्चे अपने स्कूल जाते हुए और आते हुए अपने स्कूल में पढ़ते हुए चीज़ों को सीखते हुए कितना एंजॉय करते होंगे। तो ये है हमारा चैप्टर द फन दे हैड। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अब बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।